Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel A Plus Mind. Now we are cover lesson number 4 word problem. ओके सबसे पहले इसमें की आइडियाज उन्होंने हमें क्या दिए गए हैं जीडी मैथ के लेसन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम में स्टेप 1 में वो कह रहे हैं सबसे पहले आपने अपना क्वेश्चन देखना है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने अपना क्वेश्चन देखना है। व्हाट इज द क्वेश्चन मेकिंग मी टू फाइंड, मैंने वह क्वेश्चन हमसे क्या फाइंड करने का कह रहा है। देन मैंने देखना है स्टेप 2 में मैंने देखनी इंफॉर्मेशन कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। व्हाट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रॉब्लम डू आई नीड, मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। थर्ड स्टेप में आते हैं ऑपरेशन। मैंने इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन को देखते हुए, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई इसको क्वेश्चन को देखते हुए क्या करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। ओके देन स्टेप 4 ओके सॉल्यूशन, मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, इसको किस तरह कौन से वे से सॉल्व करना है। स्टेप 5 मेरे पास क्या आंसर आ रहा है और मेरा आंसर सेंस बना रहा है। माय आंसर कैन माय आंसर मेक सेंस, यस, देन इट्स अ फाइनल स्टेप। ओके इसमें है ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऐड हम कब करते हैं, जब हम अमाउंट्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइन अमाउंट्स। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स, जब हमने दो अमाउंट्स को डिफरेंस निकालना हो तब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, कंबाइन सेम अमाउंट्स, जब हमें सेम अमाउंट्स को टोटल करना हो तो हम उसको टोटल करने के बजाय उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवीजन सेपरेट वन अमाउंट इनटू इक्वल्स, यानी कि एक अमाउंट को इक्वल्स में डिवाइड करने के लिए हम डिवीजन करते हैं। अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में समझना है, हमें कब कब करनी है, स्टेटमेंट में कौन सी चीज देखे हमें पता चलेगा हमें एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, तो आप मेरी जीडी मैथ की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 1, to cover a sofa, Sophia needs 12 yards of fabric that costs $14 per yard. How many yards does Sophia needs for 3 sofas? सबसे पहले आपने देखा क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आपने देखा क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन में मुझे कहा है सोफिया को 12 यार्ड्स की नीड है एक सोफे को कवर करने के लिए। ठीक हो गया। देन दैट कास्ट $14, वो क्या करता है, $14 को कास्ट करता है पर यार्ड में। हाउ मेनी यार्ड द सोफिया नीड फॉर 3 सोफा। पहली बात तो मैंने देखना है कि मैंने इसके अंदर मुझे क्या मालूम करना है, मेरे पास क्या, मैंने हाउ मेनी यार्ड्स यानी कि कितने यार्ड्स होंगे सोफिया को 3 सोफे बनाने के लिए। तो मेरे पास कितने यहाँ पे यार्ड्स हैं, मेरे पास यहाँ पे 12 यार्ड्स हैं। बनाने कितने सोफा है, 3 सोफास, 3 सोफे को कवर करना है। तो अब मैं ये देख रही हूँ कि मुझे तो $14 भी कहा गया कि मेरे पास कॉस्ट जो है $14 पर यार्ड आ रही। तो मैंने ये देखा कि मेरे पास ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। वो क्या है, एक्स्ट्रा। आई डोंट नीड दिस इंफॉर्मेशन, आई ओनली नीड 12 यार्ड्स और फैब्रिक्स, यानी कि हमें 12 चाहिए। 3 सोफास को कवर करना है, 3 से वाले, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है टू कवर अ सोफा, मुझे सोफे को कवर करना है। और हाँ मैंने यार्ड्स, कितने यार्ड्स चाहिए होंगे 3 सोफेस को कवर करने के लिए। तो मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके देन मैं इसको 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 12 मल्टीप्लाई 3 36। देखा मैंने ऑपरेशन क्या लिया, इसे मल्टीप्लाई का लिया, 36 मेरे पास आंसर आया। मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम, we will do, firstly we will do one process, only one operation, multiplication. Either we will do multiplication, division, subtraction or addition for solve the one problem, but we will do several math process to solve the one problem. Mainly we will do same multiplication and division both in the one problem. So how, now मैं एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझाऊंगी, उसको सॉल्व करके देखते हैं कि मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है।
टू विन अ पिज्जा, एक पिज्जे को विन करने के लिए सारा डॉटर हैव टू सेल 75 बॉक्सेस ऑफ कुकीज इन 3 डेज। सारा को 75 बॉक्सेस जो है वो 3 डेज में सेल करने हैं। if she is told 16 boxes on day 1, अगर वो 1 डे में 16 बॉक्सेस सेल करती है एंड 34 बॉक्सेस ऑन डे 2 और 34 सेल करती है 2nd डे में, तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड नीड टू सेल ऑन डे 3 टू विन द प्राइज। उसे 3rd डे पे टोटल मेरे पास थे 75 और 2 दिनों में उसने इतने सेल किए 2 डेज में, तो अब उसे तीसरे दिन कितने सेल कर रहे हैं प्राइस को विन करने के लिए। मैं क्या करूंगी, डे 1 और डे 2 के बॉक्सेस को ऐड कर लूंगी, मेरे पास आंसर आया 50 एंड देन टोटल मेरे पास है 75। अब मैं क्या करूंगी, 75 में से 50 माइनस कर दूंगी 3rd डे का आंसर निकालने के लिए जी। 75 में से मैंने 50 निकाला तो मेरे पास आंसर आया 25। कितना आंसर है, यानी कि उसे 3rd डे 25 बॉक्सेस सेल करने होंगे ताकि वो प्राइज विन कर सके। तो मेरे पास ऑप्शन है सेकंड 25। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने 2 और उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए। फर्स्टली मैंने एडिशन किया, देन मैंने सब्ट्रैक्शन किया। पहले हम जब वर्ड प्रॉब्लम मेनली कर रहे थे उसके अंदर ओनली 1 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, ओके, बट नाउ आई हैव डन 2 ऑपरेशंस, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन, 2 ऑपरेशंस मैंने परफॉर्म किए हैं। सो you can understand how I solved the example number 1 by several math process to solve only one problem. Now we will done different practices in the next video. So you like this my channel, then you can see my next videos.